हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द WsCubeTech। WsCubeTech में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हमारे टेक्सिंग टूल्स चल रहे हैं। टेक्सिंग को किस तरह से एडिट किया जा सकता है, टेक्सिंग कितने टाइप्स की होती है, इसके अंदर कौन कौन से टूल्स हमारे लिए यूजफुल है, उन सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्क अलाइन टैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जैसे कि इसके नेम से पता चल रहा है आर्क अलाइन टैक्स। देखिए, यहाँ पर आपके पास जो टैक्स है उसको आप यहाँ पर किसी पर्टिकुलर आर्क के यहाँ पर शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आर्क अलाइन टैक्स का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। आर्क अलाइन टैक्स के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो भी टेक्सिंग है आप उसे एक आर्क में अंदर शो कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर कोई सर्कल के अंदर टेक्सिंग को शो करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आर्क लाइन टेक्स्ट का यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो बेसिकली बात करें आर्क लाइन टेक्स्ट के लिए, यहाँ पर आपके पास सिंपल सा यहाँ पर आर्क टेक्स्ट लिखने पर आपके पास आर्क लाइन टेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पर स्टार्ट आर्क लाइन टेक्स्ट स्टार्ट होने के बाद यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एक डायलॉग बॉक्स दिखने को लग जाएगा। उस डायलॉग बॉक्स के अंदर आप चाहे तो उसको टेक्सिंग लिख सकते हैं, टेक्सिंग की हाइट वगैरह चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर आपको टेक्सिंग किस तरह से लिखनी है, किस तरह से आर्क के ऊपर लिखनी है, वो यहाँ पर टेक्स्ट करते हैं। देखिए, बेसिकली मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा यहाँ पर कि आपका जो आर्क लाइन टेक्स्ट होता है, यहाँ पर बेसिकली आर्क के ऊपर वर्क करता है, ना कि सर्कल के ऊपर वर्क करता है। आप यहाँ पर किसी सर्कुलर शेप के अंदर कोई यहाँ पर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। सर्कुलर शेप का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर प्रॉपर्ली 360 डिग्री के लिए लिखना चाहते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर 360 डिग्री के लिए नहीं लिख सकते। यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, एक आर्क ड्रॉ कर सकते हैं, जिस आर्क की जो यहाँ पर आर्क के जो एंगल्स होने वाला है वो यहाँ पर 360 डिग्री से 1 डिग्री कम कर दीजिए। यहाँ पर 359 डिग्री कर दीजिए यहाँ पर। तो 359 डिग्री पर करने पर आपके पास जो आर्क होगा वो आपके पास आर्क हो जाएगा। यहाँ पर वो आपके पास प्रॉपर्ली एक सर्कल की तरह शो होने वाला है, और सर्कल की तरह शो होने के बाद यहाँ पर आप उसके अलोंग यहाँ पर आर्क टेक्स्ट लिख सकते हैं। देखिए, अलग देखते हैं हम ऑटोकैड के थ्रू, ऑटोकैड के अंदर देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर आर्क टेक्स्ट लिखा जा सकता है। तो चले ऑटोकैड के अंदर, तो ऑटोकैड के अंदर हम पहुंच चुके हैं। ऑटोकैड के अंदर पहुंचने के बाद जरा देखिए यहाँ पर टेक्सिंग इधर, तो टेक्सिंग हमारे पास कौन सी, सिंगल लाइन टेक्सिंग या मल्टी लाइन टेक्सिंग। देखिए, सिंगल लाइन टेक्सिंग का यदि मैं यूज करता हूँ यहाँ पर, तो सिंगल लाइन टेक्सिंग के थ्रू यहाँ पर जैसे मैं ये लिखता हूँ ऑटो, यस, सिंपल सा, ओके, सॉरी, क्या करना है यहाँ पर, ओके, रोटेटिंग एंगल दे दिया हमने, यहाँ पर लिखता है यहाँ पर AUTO ऑटो, और उसके बाद लिखता हूँ यहाँ पर कैट, यस। ऑटो कैट करने के बाद यहाँ पर डबल एंटर करता हूँ, तो ये जो टैक्सिंग रहती है ये सिंपल से सिंगल टैक्सिंग रहती है। अब जरा बात करते हैं यहाँ पर मल्टी लाइन टैक्सिंग के लिए, तो मल्टी लाइन टैक्सिंग के लिए यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से मैं लिखना स्टार्ट करूंगा। जैसे यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो, और उसके बाद कर देता हूँ कैट, यस। ऑटो कैट लिखने के बाद यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो टैक्सिंग है यहाँ पर कहीं पे भी यहाँ पर नहीं शो हो रहा है कि आप उसी यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। रोटेट मतलब यहाँ पर एक सर्कुलर शेप दे सकते हैं इसे, तो यहाँ पर आपके पास जो टैक्सिंग चलती है वो सिंपल सिंपल सीधी सी टैक्सिंग चलती है। लेकिन अब आप यहाँ चाहते हैं कि यहाँ पर आपकी जो टैक्सिंग है वो एक पर्टिकुलर आर्क के अंदर शो हो। आर्क के अंदर शो होने का मतलब क्या है, जरा देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पर आर्क के लिए, तो आर्क के लिए मैंने स्टार्टिंग, सेंटर और एंड ले लिया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर मैं इसका स्टार्टिंग पॉइंट दे देता हूँ, ये मैंने स्टार्टिंग पॉइंट दे दिया यहाँ पर, और उसके बाद मैंने F8 करके यहाँ पे मैंने इसका सेंटर पॉइंट दे दिया है, और उसके बाद जरा आर्क बना देते हैं। तो आर्क की जो लेंथ है मैंने यहाँ पर दे दी है, बेसिकली बात करते हैं तो 180 डिग्री कर दी है, यस, 180 डिग्री कर दिया। अब इस 180 डिग्री करने के बाद अब देखिए यहाँ पर मैं इस आर्क के अलोंग यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इस ऑटोकैड को लिखने वाला हूँ। तो बेसिकली किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में देखिए यहाँ पर, तो इसको पहले थोड़ा सा मूव कर देते हैं, यहाँ पर मूव कर देते हैं। ये मैंने सेलेक्ट किया है यहाँ पर एंटर, और यहाँ पर एंटर कर दिया है यहाँ पर, ओके। इस अलोंग के थ्रू यहाँ पर मूव कर देते हैं इसको, और यहाँ प्रेस कर देते हैं, ओके। अब मैं यहाँ पे इसके अलोंग यहाँ पर क्या लिखने वाला हूँ, टैक्सिंग लिखने वाला हूँ। तो देखिए किस तरह से टैक्सिंग लिखी जा सकती है इसके आर के अलोंग। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा यहाँ पर आर टैक्स लिखना है, AR, यस, ARC करते हैं यहाँ पर आर्क, और यहाँ पर टैक्स करते हैं, आपके पास नीचे आर टैक्स लिखने को मिल जाएगा। आर टैक्स लिखने के बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है सेलेक्ट द आर्क या फिर आर्क अलाइन टेक्स्ट। यहाँ पर आप यहाँ पर कौन सा आर्क लेना चाहते हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए, पर्टिकुलरली मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर, तो आप यहाँ पर सर्कल को यहाँ पर चूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर सर्कल का ऑप्शन नहीं है, लेकिन आपको सर्कुलर पूरी शेप में लिखना है, तो उसको भी मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो देखिए, पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आर्क को चूज कर रहा हूँ। आर्क को चूज करने के बाद यहाँ पर पूछा जा रहा है आपके टेक्स्ट, आप किस तरह का टेक्स्ट लिखना चाहते हैं वो यहाँ पर चूज कर सकते हैं यहाँ पर। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर लिखना है ऑटोकैड, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पर AUTO ऑटो, फिर उसके बाद लिख रहा हूँ कैट, तो ऑटोकैड लिखना है मुझे यहाँ पर। बस अब यहाँ पर बात करते हैं आपके पास, क्या आपके पास यहाँ पर आर्क के अपसाइड लिखना है या डाउन साइड लिखना है, वो यहाँ पर आप चूज कर सकते हैं। देखिए, अपवर्ड फ्रॉम द सेंटर, यहाँ पर इनवर्ट टू द सेंटर लिख सकते हैं, बोल्ड लिख सकते हैं, इटैलिक लिख सकते हैं यहाँ पर, ओके। यहाँ पर टू कन्वर्स टू साइड लिख सकते हैं, यहाँ पर कौन सी साइड लेनी है यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखिए सेंटर अलोंग कर सकते हैं, या फिर फिट आर्क कर सकते हैं यहाँ पर, और राइट साइड आर्क लग सकते हैं, लेफ्ट साइड आर्क लग सकते हैं। जैसे आपने राइट साइड से थ्रू लिखा, लेफ्ट साइड से थ्रू लिखा, तो वो सब यहाँ पर चेंजेस की जा सकती है। बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर टाइम्स ऑफ न्यू रोमन, जैसे कि आपने यहाँ पर इसकी जो यहाँ पर फॉन्ट साइज है वो यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अभी हमारे पास स्टैंडर्ड चल रहा है, यहाँ पर नेमिंग के थ्रू भी कर सकते हैं या एनोटेटिव कर सकते हैं, तो अभी स्टैंडर्ड को चूज करते हैं यहाँ पर। बात करें टैक्सिंग की हाइट की, तो टैक्सिंग की हाइट को यहाँ पर चेंज किया जा सकता है। जैसे मैं टैक्सिंग की हाइट को यहाँ पे कर देता हूँ 5, ओके। यहाँ पे बात करते हैं विड्थ फैक्टर, विड्थ फैक्टर सेम रख सकते हैं आप, यहाँ पर जो चाहे यहाँ पर उसे एडजस्ट कर सकते हैं। क्लियर, आपको यहाँ पर दिख रहा है। अब यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर येलो चूज कर लिया यहाँ पर, ओके। येलो चूज करने के बाद यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा ओके प्रेस करना है। तो ये देखिए आपके पास यहाँ पर ऑटोकैड लगाना दिखना शुरू हो गया यहाँ पर,
यस, आपके पास टोटली पूरा आर्क के अलोंग यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑटोकैड दिख रहा होगा। क्लियर, समझ आ चुका होगा कि यहाँ पर किसके थ्रू, यहाँ पे आर्क के थ्रू यहाँ पर किस तरह से यहाँ पर टेक्सिंग की जा सकती है। क्लियर, ओके, यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए इसको कर देते हैं डिलीट। ओके, फिर से देखते हैं किस तरह से आर्क के थ्रू अलोंग टेक्सिंग लिखी जा सकती है। देखिए इसकी जो साइज है उसको पहले यहाँ पर देख लेते हैं, इसकी साइज के अलोंग ही लिख लेते हैं यहाँ पर। तो 0.2 चल रही है यहाँ पर इसकी साइज। ओके, तो यहाँ पर मेरे को सिंपल से क्या लिखना है, ARC फिर उसके बाद TEXT आर्क टेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर आर्क टेक्स्ट स्टार्ट हो जाएगा। आर्क टेक्स्ट स्टार्ट करने के बाद क्लिक करना है, यहाँ पर आर्क को चूज करना है। मैंने यहाँ पे आर्क को चूज कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर लिखना है मुझे AUTO ऑटो और कर देते हैं कैड, ऑटो कैड कर देते हैं। साइज की बात करें यहाँ पर तो साइज हाइट कर लेते हैं 0.2 की कर देते हैं यहाँ पर। ओके, विड्थ फैक्टर हमारे पास, इसको 1 की जगह चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। 1 की जगह यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 2 कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पे ऑफसेट ऑफ द आर्क करना है या फिर लेफ्ट साइड ऑफ द आर्क, ये भी जो आपको चूज करना है वो चूज कर सकते हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली। ओके, यहाँ पे इसको चेंज कर देते हैं 0.5 कर देते हैं, 0.5 कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास कलर सेम है। ओके कर देता हूँ यहाँ पर। तो देखिए आपके पास जो आर्क है वो आपके पास क्या दिख रहा है, इसकी जो विड्थ है वो आपके पास यहाँ पर छोटी हो चुकी है, प्लस यहाँ पर जो आर्क के फॉन्ट की साइज है वो भी यहाँ पर चेंजेस हो चुकी है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरह से यहाँ पर आर्क के अंदर किस तरह से यहाँ पर वर्डिंग चेंज की जा सकती है। अब जरा देखिए बात करें यहाँ पर क्या हम इसे सर्कुलर शेप में लिख सकते हैं। तो सर्कुलर शेप के लिए हमारे पास ऑप्शन है यहाँ पर न्यू, आप यहाँ पर सर्कुलर शेप में नहीं लिख सकते, बट आप इसे प्रॉपर्ली सर्कुलर शेप में लिखना ही चाहते हैं तो किस तरह से लिख सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करें यहाँ पर। तो सिंपल से आपको क्या करना है, यहाँ पर आर्क को चूज करना है। आर्क आप चाहे जो चूज कर सकते हैं यहाँ पर, स्टार्ट सेंटर एंगल ले सकते हैं, स्टार्ट सेंटर यहाँ पे एंड ले सकते हैं। तो स्टार्ट सेंटर एंगल ले लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए मैंने क्या देखा, इसको स्टार्टिंग पॉइंट देना है, उसके बाद यहाँ पर मुझे सेंटर पॉइंट देना है। तो यहाँ पे मैं इसका सेंटर पॉइंट चूज कर लेता हूँ। यस, यहाँ कहीं मैं सेंटर पॉइंट चूज कर लेता हूँ। उसके बाद जरा चूज करते हैं यहाँ पर, आपके पास यहाँ पर आर्क के लिए आपको एंगल देना है। तो यहाँ पर आप एयर का एंगल दे सकते हैं। तो पर्टिकुलरली देखिए यहाँ पर यदि 360 डिग्री कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो आर्क है वो सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, लेकिन आपको इसको सर्कल के अंदर नहीं कन्वर्ट करना है। तो जब आप इसे सर्कल के अंदर नहीं कन्वर्ट करना चाहते तो इसका एंगल दे दीजिए C, यहाँ पे 359 कर दीजिए। 359 का मतलब क्या है, 360 डिग्री से केवल वन एंगल चूज एंटर करना है। यहाँ पे चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास यहाँ पर छोटा सा यहाँ पर दिख रहा है, आपको यहाँ पर गैप दिख रहा है। ये छोटा सा गैप होने की वजह से क्या दिख रहा है, देखिए आपको यहाँ से दूर से देखने पर तो आपको यहाँ पर पूरा सर्कुलर शेप दिखेगी, बट जैसे ही आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे तो ये आपके पास क्या है, अभी भी आर्क के अंदर कन्वर्ट है, ये सर्कल के अंदर कन्वर्ट नहीं हो चुका है। अभी आप इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे तो आपको आर्क की प्रॉपर्टी दिखेगी। यदि आप इसे प्रॉपर्ली 360 डिग्री कर लेते तो ये सर्कल की प्रॉपर्टी में चला जाता। तो इसलिए आप यहाँ पर आर्क की प्रॉपर्टी में कर चुके हैं। अब यहाँ पे करना है आर्क की टेक्सिंग करनी है। अब आपको यहाँ पर टेक्सिंग करेंगे तो भी आपको यहाँ पर क्या दिखेगा, सर्कुलर शेप में ही दिखने वाला है, प्रॉपर्ली पूरा सर्कुलर दिखने वाला है। देखिए किस तरह से दिखने वाला है। तो सिंपल से देखिए यहाँ पर TXT, यस TXT EXP कर देता हूँ, यहाँ पर टेक्स्ट एक्सपी कर देता हूँ यहाँ पर। तो ये आ चुका हमारे पास, इसको एंटर प्रेस किया, यहाँ पर सिलेक्ट टू द आर्क करना है, यहाँ पर सॉरी देखिए यहाँ पर क्या करना है TXT, यस TXT और उसके बाद करना है EXP, सॉरी TXT यहाँ पर करना है और सॉरी ARC, यस ARC और TXT, यस आर्क टैक्स को मैंने चूज कर लिया। यहाँ पर आर्क टैक्स को चूज करने के बाद मुझे आर्क को चूज करना है, तो आर्क को चूज कर लिया यहाँ पर। अब मुझे यहाँ पर वर्डिंग करनी है। इस बार करते हैं इसको व्हाइट कर लेते हैं वापस इसको। ओके, हमारे पास जो भी मोड है इसको यहाँ पे सिलेक्ट कलर करके जो भी है डिफॉल्ट कलर चूज कर लेते हैं। जैसे कि मुझे यहाँ पर ब्लॉक कलर लेना है यहाँ पर, तो ब्लॉक कलर चूज कर लेता हूँ और ओके कर लेता हूँ। ओके, तो अभी मैंने ब्लॉक कलर चूज करा है। टेक्स्टिंग लिख लेते हैं यहाँ पर, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ AUTO ऑटो और कर देता हूँ यहाँ पर कैड, ऑटो कैड कर दिया है यहाँ पर। ओके, और उसके बाद में मैंने और भी टेक्स्टिंग कर ली है, जैसे कि नेम NAME नेम कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, यहाँ पर साइज को यहाँ पर वापस रीसाइज कर देते हैं, यहाँ पर इसको कर देते हैं 1 की। ओके, यहाँ पर इसको कर देते हैं ओके, और ये लिख लेते हैं यहाँ पर इनसाइड इस बार कर देते हैं और इस बार ओके कर देते हैं। तो देखिए आपका जो टेक्स्टिंग है वो यहाँ पर लिखी जा रही है यहाँ पर। यस, यहाँ से देखिए आपके पास कहाँ चल रही है, ऑटो कैड यहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। यस, ऑटो कैड और नेमिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो ये दोनों जहाँ से एंड हो रही है वहाँ पर आपके पास शो हो रही है, और इन दोनों के बीच की जो आपने स्पेसिंग दी थी वो यहाँ पर स्पेसिंग शो हो चुकी है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं, कर देते हैं डिलीट, वापस देखते हैं यहाँ पर किस तरह से ARC और उसके बाद देना है TXT, ARC TXT दे दिया यहाँ पर। ओके, सेलेक्ट टू द आर्क, आर्क को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ पर मुझे लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर सिंपल सा ASDFGHKKL, यस ये मैंने टाइप कर लिया। ओके, इस बार मैंने ये चूज कर लिया और ये कर लेते हैं यहाँ पर। ओके, इसको मैंने चूज किया यहाँ पर। ओके, इसकी साइज वही रखी है मैंने यहाँ पर, और बाय ब्लॉक ले लिया है यहाँ पर। ओके, और इसके अंदर कोई स्पेसिंग नहीं दी है और ओके कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर सेंटर के अलोंग यहाँ पर मेरी क्या हो रही है, आर्किंग शो हो रही है। यस, सारी की सारी जो हो रही है
इनसाइड ऑफ द सर्कल्स हो रही है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा किस तरह से यहाँ पर सेंटर के अलॉन्ग यहाँ पर आर्किंग है। अब यहाँ पर आप इसे डिलीट भी कर लेते हैं तो भी आपकी जो टेक्सिंग है वो यहाँ पर आपको क्या दिखेगी, एक सर्कुलर शेप में ही शो होने वाली है। तो आप समझ चुके होंगे किस तरह से यहाँ पर आर्क टेक्सिंग का यूज किया जा सकता है। आर्क टेक्सिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पूरी तरह से आप इसे सर्कल के रूप में शो कर सकते हैं। देखिए यदि आप यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से आपको दिखेगा सर्कुलर शेप है, लेकिन हमने इसको किस तरह से बनाया है, आर्क टेक्सिंग के थ्रू बनाया है। आर्क टेक्सिंग के थ्रू हमने क्या किया, यहाँ पर सिंपल सा आपने जो आर्क लिया था यस, उसको यहाँ पर पूरे तरह सर्कल के अंदर नहीं कन्वर्ट करके 1 डिग्री का माइनर सा चेंज कर दिया। 1 डिग्री के माइनस से चेंज करने से वो आर्क की प्रॉपर्टी आर्क में ही रही, ना कि सर्कल के अंदर कन्वर्ट हुई। और जैसे ये सर्कल के अंदर कन्वर्ट हो जाती तो यहाँ पर हम आर्क टेक्सिंग को यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे कि आर्क टेक्सिंग किस तरह से यूज की जा सकती है और यहाँ पर किसी भी टेक्स्ट को यहाँ पर किस तरह से आर्क के फॉर्म में लिखा जा सकता है। आई होप सो आपको क्लियर हो चुका होगा। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।